Assalamualaikum dear students, Anam Khalid here, Head of Department of Chemistry from the LIMS University. लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की हुई थी अल्कीन की। बहुत सारे मेथड हमने देखे, जिसमें कुछ मेथड ये थे कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की हमने अल्काइल हैलाइड की, कुछ मेथड ऐसे थे जिसमें हमने डीहेलोजिनेशन की विस्नल हैलाइड की, कुछ में हमने पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की अल्काइंस की। कुछ रिएक्शन जो हैं वो हमारे पास इस तरह के थे जिसमें रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व हो रही थी, और वो क्या थे? वो थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। लास्ट मेथड जो उस दिन हमने डिस्कशन जिसकी स्टार्ट की थी वो था पायरोलाइसिस की रिएक्शन। पायरोलाइसिस में होता क्या है कि हीट जो है उसकी मौजूदगी में कोई भी रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है। एस्टर की पायरोलाइसिस जो है वो कम्प्लीटली उस दिन हमने पढ़ी कि एस्टर किस तरीके से जो है वो पायरोलाइसिस के अंदर जाता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पायरोलाइसिस ही, लेकिन उसका एक दूसरा नाम है और उसका नेम क्या है? चौगीव रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें ज़िंथेट एस्टर की पायरोलाइसिस होती है। किसकी पायरोलाइसिस होती है? ज़िंथेट एस्टर की। अब ये ज़िंथेट एस्टर है क्या? सबसे पहले तो हमारे पास ज़िंथेट एस्टर होना चाहिए। जब तक ज़िंथेट एस्टर नहीं होगा उसकी पायरोलाइसिस कैसे हो सकती है? फिर ही उसकी पायरोलाइसिस करके हम एट द एंड अल्कीन निकालते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें चाहिए ज़िंथेट एस्टर, हमें पहले ज़िंथेट एस्टर निकालना है और उसके बाद फिर उसको जो है वो फर्दर रिएक्शन की तरफ मूव करवाना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ ये जानना है कि ये ज़िंथेट क्या है। ज़िंथेट होते हैं डाइकार्बमिक एसिड के डेरिवेटिव। अब ये डाइकार्बमिक एसिड क्या है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें दो एसिडिक ग्रुप होते हैं। अब ये प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं? सबसे पहले तो ज़िंथेट को प्रिपेयर किया जाएगा। ज़िंथेट को प्रिपेयर किया जाता है, आपने लेनी है कोई भी अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के अंदर आपने डालना है NaOH और उसमें साथ में क्या डालनी है? CS2। जब आप अल्कोहल के अंदर NaOH और CS2 डालेंगे तो NaOH और CS2 की मौजूदगी में अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम ज़िंथेट में, और इसका फार्मूला क्या होगा? ROCSNA। इसका मतलब ये है कि इसमें सल्फर भी ऐड है, सोडियम भी है, कार्बन भी है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप है और O ईथर ग्रुप भी, एस्टर ग्रुप भी मौजूद है। तो सोडियम ज़िंथेट क्या हो गया? अब ये ROCSNA, दिस इज सोडियम ज़िंथेट। सोडियम ज़िंथेट की पहले प्रिपरेशन करनी है। इसको प्रिपेयर कैसे करना है? इनको प्रिपेयर ऐसे करना है कि आपने अल्कोहल को ट्रीट करना है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ताकि आपको क्या मिल सके? सोडियम ज़िंथेट मिल सके। तो आपको हासिल क्या होगा? ROCSNA। और फिर इसकी फिर फर्दर करनी है ट्रीटमेंट। जब इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ROCSNA की ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमें लास्ट पे क्या मिलेगा? ज़िंथेट एस्टर मिलेंगे। तो सबसे पहले ज़िंथेट एस्टर बनाना है। ज़िंथेट एस्टर कैसे बनेगा? अल्कोहल लेनी है, उसके अंदर NaOH डालना है और CS2, इससे मिलेगा सोडियम ज़िंथेट। सोडियम ज़िंथेट को मज़ीद ट्रीटमेंट पर आपको फर्दर क्या मिलेगा? सिंपली ज़िंथेट एस्टर मिलेगा। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसका जो रिएक्शन है उसमें हमें कैसे ज़िंथेट जो है वो मिलता है। तो ज़िंथेट की प्रिपरेशन कैसे होती है कि सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया, आपने अल्कोहल लेनी है, NaOH लेना है और CS2, यानी ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। NaOH और अल्कोहल CH3CH2OH और साथ में CS2। जब इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा सोडियम ज़िंथेट बनेगा। सोडियम ज़िंथेट कैसा होगा कि यहाँ O के साथ
ये जो CS है ये अटैच हो गया और फिर S के साथ Na यानी SCS वैसे का वैसे आ गया और SNA। यहाँ पर क्या चीज़ इवॉल्व हुई है, यहाँ पर H2O इवॉल्व हुआ है जो कि बाहर निकल गया, लेकिन रिएक्शन में लिखा नहीं हुआ। फिर ये ऑन ट्रीटमेंट विद CH3I, जब ये मज़ीद CH3I के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मिथाइल जिनथेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल जिनथेट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा कि Na जो है वो इस I को ले लेगा और Na की जगह क्या लग जाएगा CH3। बाकी देखें सारे का सारा प्रोडक्ट वही है, CH3 CH2O COO SCH3 प्लस Na, बाकी सारे का सारा प्रोडक्ट वही है। बस सिर्फ और सिर्फ जो Na था, सोडियम आयन था, वो रिप्लेस किससे हो गया है, मिथाइल ग्रुप से। अब ये जो मिथाइल जिनथेट बना है, मिथाइल जिनथेट जो होता है ये प्रिपेयर हो गया, यही तो हमने बनाना था। इसको मिथाइल जिनथेट को जिनथेट एस्टर भी कहते हैं, यानी ये जो प्रोडक्ट आई है इसका नाम क्या है, जिनथेट एस्टर। जिनथेट एस्टर को फिर 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मज़ीद जो है वो हीट करेंगे। जब इसको मज़ीद हीट करेंगे तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक तो अल्कीन बन गई, यानी सिंपली ये अलग हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन बचा होगा, बाकी CH3 HCOO और SH बाकी वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इस रिएक्शन का एक जनरल अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो इस रिएक्शन को कैसे फॉलोअप में लाया जा सकता है। हमने जो हमारा रिएक्टेंट था वो क्या था, वो था जिनथेट एस्टर। जिनथेट एस्टर को थोड़ा सा खोल कर लिख दिया, CH3 को ऐसे लिखा कि CH2 और H ऐसे लिख दिया और नीचे वैसे का वैसे CH2O भी वैसे, C भी और S भी वैसे। यही फार्मूला था, अगर आपके जहन में हो तो यही फार्मूला था ना हमारे पास जिनथेट एस्टर का। जिनथेट एस्टर में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता पुराना बॉन्ड जो है वो टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। ये डबल बॉन्ड की कोशिश होगी ये आगे मूव करे ताकि ये रिंग बन सके। जब ये आगे मूव करेगा, रिंग बन जाएगा, तो यूं ही इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी ना, H जो है वो S के साथ जो है वो अटैच हो गया और बाकी का वैसे कैसे का प्रोडक्ट ऐसे ऐसे। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं और जो नए बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। तो लिहाजा ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हमारे पास बीच में एक बन जाएगी, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा अलग से CH2 और जो बाकी चीज़ बच जाएगी वो यही होगी ना, ये वाली बाकी चीज़ बचेगी। तो ये जो बाकी बचा है इसको मैं दोबारा हाईलाइट करती हूँ, ये जो बाकी चीज़ है ये वाली बची है, इसको उसने यहाँ लिखा हुआ है, यानी SCOO वैसे का वैसे ही आ गया, ये देखें ये COO ये यहाँ आ गया, SH वैसे का वैसे इधर आ गया SH और SCH3 वैसे का वैसे इधर आ गया। नेक्स्ट में होगा ये कि क्या बन गया, साथ में ईथीन, या अब फिर ये अपने आप को अगर बैलेंस करता है, जाहिर सी बात है ये जो चीज़ बनी है हमारे पास, ये वाली सारा बॉक्स जो है ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, तो ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये बनाता है C डबल बॉन्ड O और S, ये भी बना सकता है, और साथ में CH3SH जो है हमें एक बाई प्रोडक्ट मिलती है। तो ये जनरल रिएक्शन था विद मैकेनिज्म के साथ कि किस तरीके से हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं हमारा जो एस्टर होता है जिनथेट एस्टर, उस जिनथेट एस्टर को किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कीन में। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले बनाना है जिनथेट। जिनथेट को कैसे बनाएंगे, अल्कोहल में NaOH और साथ में CS2, फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं CH3I के साथ। जब CH3I के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है मिथाइल जिनथेट। मिथाइल जिनथेट की फिर फर्दर हीटिंग पे हमें मिलती है अल्कीन और साथ में जो इसका इजाफी प्रोडक्ट होता है वो, और फिर इसकी ट्रांजिशन स्टेट हमने देखी कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इसकी किस तरीके से फॉर्म होती है। उसके बाद है कोप रिएक्शन। कोप रिएक्शन भी वही है जो पीछे हमने पहले पढ़ा है, बस इसमें पायरोलिसिस होगी अमाइन ऑक्साइड की। किसकी, अमाइन ऑक्साइड की।
अब यहाँ भी सवाल यही है कि सबसे पहले अमाइन ऑक्साइड को ब्रेक कैसे करना है, उसे तोड़ना कैसे। अमाइन ऑक्साइड को बनाएंगे तो उसे तोड़ेंगे ना। तो टर्शरी अमाइन ऑक्साइड जो हैं वो ऑब्टेन कैसे होते हैं, पहले आपने सबसे लेनी है टर्शरी अमीन और उसके अंदर क्या डालना है, हाइड्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसका जो रिएक्शन होगा वो फिर ये होगा कि हमने क्या लिया, हमने पहले सबसे NN डायमिथाइल, ये एक ही इसे कहते हैं NN डायमिथाइल अमीनोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, NN, यानी एक इस N पे अटैच है कि इस N पे, तो NN डायमिथाइल अमीनोप्रोपेन। इसको हमने जब H2O2 की प्रेजेंस में गर्म किया तो हमारे पास बनेगा टर्शरी अमाइन ऑक्साइड। अब ये H2O2 की प्रेजेंस क्या है कि एक ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड होगा इस नाइट्रोजन पे। जब वो ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन पर ऐड होगा तो जाहिर है इस तरीके से ऐड होगा कि N पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, कि नाइट्रोजन जो है वो 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। जब वो 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। N पॉजिटिव, CH3 और H2O जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया। अब ये जो ऑक्साइड बना है इसको कहते हैं टर्शरी अमाइन ऑक्साइड। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को फिर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है हीट। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को थोड़ा सा क्लोज करके लिखा हुआ है कि जो 2 CH3 थे ना इस तरह से उनको इकट्ठा करके लिख दिया है। जब 120 पर ये फिर से ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगी चीज़ अलहदा। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ये बन गई प्रोपीन और साथ में CH3 के 2 मालिक्यूल NOH को ले लेंगे, यानी CH3 के 2 मालिक्यूल यहाँ से आ गए इधर और एक N वैसे का वैसे, एक O इधर और एक इधर से H। तो ये क्या प्रोडक्ट बन गया, बस फाइनल जो है वो अल्कीन जो है वो प्रिपेयर हो गई। तो इस तरीके से जो है वो ये रिएक्शन हमारा फाइनल हो गया। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में जो आपके पास टर्शरी अमाइन ऑक्साइड बना था उसको हमने थोड़ा खोल कर लिखा। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड में यही चीज़ें थी ना, लेट्स सपोज वी हैव दिस, तो ये वैसे का वैसे ही मैंने उसको क्या कर दिया है, खोल दिया है, सिर्फ टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को रिंग की सूरत में लिख दिया। अब ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता नए बॉन्ड जुड़ना शुरू हो जाएंगे और पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। तो फिर लास्ट में क्या होगा कि ये ऐसे बॉन्ड ब्रेकअप करेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, अल्कीन आ जाएगा और साथ में CH3 ट्वाइस और NOH। ये था कॉप रिएक्शन और इसका सिंपल सा एक छोटा सा जो है वो मैकेनिज्म था। अब हम देखते हैं विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को सबसे पहले आपने फास्फोरस हीलाइड के साथ रिएक्ट करवाना है ताकि आपको अल्कीन मिल सके। ये अल्कीन ऐसे नहीं मिलती, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जैसा कि हमने सब में पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं इसकी, ये प्रिपेयर करना भी एक काम है। ये कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, तो इसका कंप्लीट रिएक्शन जो है वो पहले देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले आपने लेना है ट्राइफिनाइल फास्फीन। ये किसका फार्मूला है, ट्राइफिनाइल फास्फीन। फास्फीन का फार्मूला होता है PH3, ठीक है। जब 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएंगे फिनाइल से तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, ट्राइफिनाइल फास्फीन। ट्राइफिनाइल फास्फीन को रिएक्ट करवाया जाएगा CH3I के साथ, यानी मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो प्रोडक्ट जो बनेगी वो प्रोडक्ट इन सब का गठजोड़ होगी और वो क्या बनेगी, ये प्रोडक्ट बनेगी आपके पास। इसका नाम होगा मिथाइल। मिथाइल साथ अटैच हो गया ना ये वाला मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल ट्राइफिनाइल फास्फोनियम आयोडाइड, क्योंकि फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं हाइड्रोनियम, तो फास्फोरस पर पॉजिटिव होगा तो क्या कहेंगे उसे, फास्फोनियम। तो ये क्या बन गया, मिथाइल ट्राइफिनाइल फास्फोनियम आयोडाइड। फिर ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन मिथाइल, यानी ये जो लिथियम का होगा, लिथियम फिनाइल की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, फास्फोरस हीलाइड। इसको बोलते हैं फास्फोरस हीलाइड और इसके साथ बेंजीन बनेगी और लिथियम का आयोडाइड बनेगा। अब ये जो फास्फोरस हीलाइड बना था वो फर्दर रिएक्शन में जाएगा, ये फास्फोरस हीलाइड।
रिएक्शन में जाएगा तो ये कैनोनिकल फॉर्म शो करेगा। कैनोनिकल फॉर्म में क्या होगा, ये भी तो हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो आगे को मूव कर जाए। जब ये डबल बॉन्ड आगे को मूव करेगा तो ये अगली सूरत हाल ये है कि पी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब ये जो फास्फोरस ईलाइड बना है इसकी 2 कैनोनिकल फॉर्म्स भी हमारे सामने आ चुकी हैं। अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करने के बाद इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कोई भी एल्कीन होगी और साथ में जो है वो आपके पास फिनाइल PO जो है वो वापस बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसमें भी क्या हासिल हो गई, अल्कीन हासिल हो गई। अब हम इसका अगेन मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या होगा। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। फास्फोरस ईलाइड जो बना होगा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ या किसी के साथ भी, या कीटोन के साथ। कीटोन में ये एबिलिटी होती है कि ये चौथा बॉन्ड बना सकता है। जब ये चौथा बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड गायब हो गया, यानी ये आगे ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ये ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसने खुद उस सारी ब्रांच को अपने साथ जोड़ लिया। उसके बाद आएगी ये वाली स्टेज, इसमें हमने इसको रिंग की सूरत में लिखना है ताकि नए बॉन्ड जो हैं वो बनते दिखा सकें और पुराना बॉन्ड जो है वो हम टूटता क्लियर कट दिखा सकें। तो उसके बाद फिर ये क्या होगा कि फिर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेकअप हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, PC6H5PO, और बाकी जो प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला होगा इसका नेम क्या होगा, ये एल्कीन होगी। हो सकता है इसका नेम वैसे तो होगा 2-मिथाइल 1 प्रोपीन, ठीक है, तो हमें कोई और प्रोपीन भी इससे हासिल हो सकती है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 10, आज का लास्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़, लेकिन आज हमारा अल्कीन की सिंथेसिस जो है वो ख़त्म हो गया। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज जो तीनों रिएक्शंस पढ़े हैं ये तीनों रिएक्शंस पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। विटिंग रिएक्शन, पोप रिएक्शन और चौगीव रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन ऐसे हैं जो कि बाय नेम पेपर में 5-5 नंबर के लाजमी आते हैं क्योंकि इनके मैकेनिज्म भी दिए हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक बात बहुत पहले समझाई थी कि आपने जो है वो ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना है कि जो रिएक्शन बाय नेम आ रहा है उसको ज़रूर देखना है। तो ये आज आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अल्कीन जो है आपका वो ख़त्म हो गया, लेकिन अल्कीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के ग्रुप्स में बाकायदा एक अनाउंसमेंट हुई है कुछ दिन पहले, और वो अनाउंसमेंट ये थी, यकीनन आपके इल्म में होगी क्योंकि ऐसी बातें स्टूडेंट्स के इल्म में बहुत होती हैं, कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑनलाइन लेक्चर्स का ये लास्ट वीक है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने ऑनलाइन लेक्चर्स जो आपके हुए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके तकरीबन 10 लेक्चर्स हो गए हैं। 10 लेक्चर्स ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर जो है वो हमारा 40 मिनट का होगा या कोई 30 मिनट का था। तो एवरेज देखी जाए तो अगर हम चलें एवरेज उसकी लगा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर जो है हमारा वो 35 मिनट का बनता है। तो अगर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इन ऑनलाइन लेक्चर्स को सीरियस लिया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनको सीरियस नहीं लिया। तो मेरी गुजारिश फिर से यही है कि बच्चों, गया वक्त कभी भी हाथ नहीं आता, कभी भी नहीं आता। ये मत सोचें कि घर में बैठ के पिछला सेमेस्टर आप पढ़ते रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। पिछला सेमेस्टर पढ़ने के लिए आपको बाकायदा अब रमज़ान में हम टाइम देंगे, यानी अब ये लास्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक का यकीनन, तो आप अभी घर में फ्री होंगे तो आप अपना पिछला सेमेस्टर स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगला सेमेस्टर पढ़ाने का मकसद मेरा और मेरे तमाम टीचर्स का ये था कि आप नेक्स्ट स्टडी से एंगेज रहें, ताकि ऐसा ना हो कि 1 जून को एकदम से हुकूमत ऐलान कर दे कि आप लोगों का जो है वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, फिर आपको बिल्कुल ही समझ ना आती। तो इससे अच्छा ये कि चलें आप थोड़ा बहुत आपके नॉलेज में ये चीज़ें आने लग गई कि ऑनलाइन लेक्चर क्या होता है, इसको किस तरीके से लेना है, कैसे लेक्चर नोट करते हैं, कैसे आपने नोट्स बनाने। तो यकीनी बात है कि इसका आप सबको बहुत फ़ायदा हुआ है। और फिर बात तो वही होती है, फ़ायदा उठाने वाले ज़रूर उठाते हैं, जिन्होंने नहीं उठाना वो नुक्ताचीनियाँ करते हैं। लेकिन
मैं आप सबको फिर दोबारा से यही कहना चाहूँगी कि अपने तमाम लेक्चर्स मुकम्मल करें। जो लेक्चर रह गए हैं किसी वजह से वो भी अब छुट्टियों में ले लें। जितना पढ़ सकते हैं घर में बैठ के पढ़ें, ताकि आपका ये जो कीमती टाइम है वो ज़ाया ना हो सके। तो बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग लेक्चर 9 और 10 को मेरे साथ डिस्कशन क्लास में डिस्कस भी कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में होगा, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, हालात पहले जैसे हो जाएंगे। आप सभी दुआ कीजिएगा अपने पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, कि तमाम दुनिया से ये जो वबा है और ये सारी चीज़ें जो हमारे सिस्टम्स को ख़राब कर रही हैं, ये सब के सब ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच बच्चे। अल्लाह हाफ़िज़।